हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा परमात्मा और किसान की कहानी। एक बार की बात है, एक किसान अपने एक बड़ी सी जमीन पर खेती करता था, लेकिन हर वर्ष की तरह कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी ज़्यादा धूप, इनकी वजह से कुछ न कुछ थोड़ी बहुत फसल उसकी बर्बाद हो जाती थी। इस बात से तंग होकर वह इस बार भी खेती कर रहा था और तभी अचानक बहुत तेजी से बारिश होने लगी। किसान ने तंग आकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको फसल के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है, बस एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखिएगा मैं कैसे अन्न का ढेरों भंडार खड़ा कर दूंगा और ढेर सारे भंडार अन्न से भरे रहेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मौसम तुम्हारे अनुरूप होगा, मैं जरा सा भी दखल नहीं दूंगा। किसान बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी में उसने अगले साल गेहूं की खेती बोई। जैसे ही गेहूं की फसल उसने बोई तो मौसम उसके अनुरूप रहा। जब धूप चाहा, जब पानी चाहा, उसके वैसे ही अनुरूप पानी मिला। न ज़्यादा बारिश न ज़्यादा आंधी तूफान उसने आने ही नहीं दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और समय जैसे ही निरंतर बढ़ने लगा, फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी बढ़ती गई। एक समय आया जब फसल पूरी तरह से पक गई और किसान अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने ऐसी खेती तो आज तक नहीं की थी। अब उसने सोचा कि फसल काटने की बारी आ गई है, इसलिए किसान बड़ी खुशी खुशी अपने खेत में गया फसल काटने के लिए। और जैसे ही वह फसल काटने बैठा, वह अपना सीना और सर पकड़कर बैठ गया। जब उसने देखा कि फसल के अंदर यह जो गेहूं के बालियां लगी हुई हैं, इनके अंदर एक भी दाना नहीं है। उसने गेहूं की सभी बालियां चेक की, लेकिन उन बालियों के अंदर एक भी दाना नहीं था। तब उसने अपना सर पकड़ा और ऊपर वाले से कहने लगा, हे प्रभु, यह क्या हुआ? तब भगवान ने जवाब दिया, यह तो होना ही था। तुमने अपने अनुसार मौसम चाहा है। इन गेहूं के बालियों को तुमने संघर्ष करने ही नहीं दिया। इन्हें संघर्ष करने का मौका तुमने दिया ही नहीं। यह गेहूं की जो बालियां हैं, जब इस प्रकार से आंधियां आती हैं, बारिश आती है, तेज धूप आती है, तो यह अपने संघर्ष से, अपने तप से, अपने बल से खड़े रहते हैं। उनके अपने आप में जितने शक्ति होती हैं, यह अपने आप को बचाने में, अपने जीवन को बचाने में झोंक देती हैं। और उन्हीं शक्तियों की वजह से ही इनके अंदर दाना पैदा होता है, अनाज पैदा होता है, लेकिन तुमने इन्हें मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर सोने को भी आभूषण बनाना होता है तो उसे सबसे पहले आग और फिर हथौड़े से और फिर निरंतर कई तपस्यों से, संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तब जाकर वो आभूषण बनते हैं, तब जाकर उसकी मूल्यता, उसकी असली सुंदरता लोगों के सामने आती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम चुनौतियों से डरेंगे, अगर यह सोचेंगे कि भगवान में जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर वह इंसान जो अपने जीवन में कुछ अच्छा मुकाम पाता है, तो बस चुनौतियों से लड़ के पाता है। आप भी अपने जीवन में चुनौतियों से डटकर सामना करना सीखिए, क्योंकि जब मेहनत करेंगे, चुनौतियों से लड़ेंगे, तो आप इतने मजबूत बन जाएंगे कि आप अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।